अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और खोजी टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। अफगानिस्तान में घुसने वाले अमेरिकी ड्रोन को तालिबान ने मार गिराया, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। बदले की आग में दोनों जानिब से बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। तालिबान की जीत तागूती ताकतों को हजम नहीं हो रही और वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। सवाल यह है कि क्या तालिबान हर मुहाज पर अमेरिका से जंग लड़ने के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में अफगान सरजमीन क्या नक्शा पेश करेगी। इस बारे में आपको तफसीली आगाही दी जाएगी। तो हम देखने और सुनने वाले नाजरीन से इल्तमास है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुमगू और बेयकीनी की कैफियत अफगान अवाम को यरगमाल बनाए हुए है, जिसको काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश बम धमाकों ने मजीद पेचीदा बना दिया है। अगर अफगानिस्तान की मौजूदा जमीनी सूरत हाल और तालिबान क़यादत के तर्ज अमल का जायजा लिया जाए तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि इस वक्त तालिबान की क़यादत जो कुछ कह रही है वो काबिल तारीफ है, लेकिन अभी इनके इरादों को कसौटी पर परखा जाना बाकी है। आपको इस बात पर हैरत होगी कि एक वक्त में तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती सऊदी अरब था, लेकिन दुनिया में तेल की पैदावार में एक बड़ा नाम होने के बावजूद सऊदी अरब ने तालिबान को उनके मुल्क में तेल की कमी के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं कराई। लेकिन एक जमाने में सऊदी अरब के बरक्स समझे जाने वाला ईरान तालिबान के ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है और इसने तालिबान की जरूरत के मुताबिक तेल देने की पेशकश की है। लेकिन ईरान की इस पेशकश में फरागदिली से ज्यादा जो अहम उनसर कारफरमा है वो ईरान पर पाबंदियों की वजह से दुनिया में इसकी तेल की खपत न होने की वजह है। लेकिन तालिबान के लिए ईरान की ये पेशकश भी किसी नेमत से कम नहीं होगी, इसलिए कि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और इंतहाई कम वक्त में कम लॉजिस्टिक लागत में तालिबान को तेल मिल जाएगा। जबकि इस सूरत हाल से तागूती ताकतें परेशान हैं और अमेरिका ने शिकस्त का बदला लेने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश बम धमाकों के बाद जो बाइडन ने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले की मंजूरी दी थी, जिसे अमली जामा भी पहनाया गया, मगर तालिबान ने कमाल महारत से एक बार फिर अमेरिका के मुंह पर तमांचा रसीद कर दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने दाइश के कमांडर को हलाक करने के बहाने से अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिकी ड्रोन वापस एयर बेस पर जाना चाहता था, मगर गयूर तालिबान ने इसे वापस एयर बेस तक पहुंचने नहीं दिया और जबरदस्त हमला करके अमेरिकी ड्रोन के हवा में ही चीथड़े बखेर कर रख दिए, जिस पर अमेरिका में कोहराम बरपा हो गया और पेंटागन में अहम अमेरिकी ओहदेदारों ने एक खुफिया मीटिंग भी की, जिसमें यह तय किया गया कि कैसे आने वाले दिनों में तालिबान को कंट्रोल किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है, जिस पर अमेरिका को शदीद रुसवाई का सामना है। इस कार्रवाई से ये बात भी साबित होती है कि तालिबान पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर और निडर हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि तालिबान ने अमूरे सल्तनत चलाने के लिए निजाम भी वज़ा कर लिया है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में तालिबान हर फोरम और हर महाज पर अमेरिका का मुकाबला करते दिखाई देंगे। अहले नजर ये भी कह रहे हैं कि तारीख ने क्या करवट ली है कि पहली बार तालिबान अमेरिकी और बरतानवी फौजियों का खून एक दहशतगर्द हमले में बहा, और वो भी अमेरिकी और नेटो ममालिक की फौजों और दीगर लोगों के इनखला की डेडलाइन यानी 31 अगस्त से पहले। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इस्लामी इमारात यानी अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के मुताबिक फौजों के इनखला का वादा पूरा कर दिया है। जबकि इस मुआहदे की दूसरी शिक ये है कि तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन इस पर अमल दरामद शुरू होने से पहले ही तालिबान को इसी तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, दोहा मुआहदे की इस दूसरी शिक के हवाले से इब्तिदाई दिनों में अमेरिका और तालिबान बज़ाहिर इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे इसकी क्या सूरत बनती है, इस पर आलमी सतह पर तालिबान से सलाह मशवरा हो रहा है। अगर तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को आलमी दहशतगर्दी से नहीं रोक पाए तो फिर आलमी ताकतें वही करेंगी जो दाइश के खिलाफ उन्होंने इराक और शाम में 2014 में किया। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान एक अफगानी इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम है, जिसके रहनुमाओं के नाम अब भी अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक की दहशतगर्दों की फहरिस्तों में शामिल है।
जिनमें काबुल की सिक्योरिटी के इंचार्ज हक्कानी भी शामिल हैं। जबकि एक इंकिशाफ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान और अफगान तालिबान के माबैन गहरा रिश्ता पाया जाता है। इसलिए अब पाकिस्तान को बेहतरीन हिकमत अमली के तहत तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मुल्क बदर करना होगा ताकि पाकिस्तान से बैरूनी दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सके। इस बात में कोई शक नहीं कि तालिबान की गुज़श्ता हुकूमत में अफगानिस्तान में मिसाली अमन व अमान की सूरत हाल थी और इस मरतबा भी तालिबान के सख्त कवानीन और बेलचक रवैये के सबब ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की जगह अमन कायम हो जाए। लेकिन सिर्फ अमन का नारा ही कामयाबी का जामिन नहीं बन सकता, बल्कि दुनिया और खुद अफगान अवाम भी यकीनन ये चाहेंगे कि अफगान अवाम और उनका मुल्क तरक्की करे। इसके अलावा सिर्फ जराइम को रोकना और सरेआम सजाएं देना ही शरई रियासत का फर्ज नहीं होता, बल्कि अवाम को खुशहाल रखना और जरूरियात जिंदगी की सहूलतें देना, इनको बेहतरीन तालीम, इलाज और खुराक देना भी इस्लामी रियासत के फराइज में शामिल होता है। इस मरतबा तालिबान को जो हुकूमत मिली है, ये जितनी आसानी से मिली है, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि तालिबान और जो कुव्वतें इनके साथ हैं वो इस मुश्किल सूरत हाल का सामना कैसे करती हैं। इसलिए कि बंदूक और प्रोपेगेंडे के बल पर हुकूमत को चलाया तो जा सकता है, लेकिन ना तो अवाम में इसकी जड़ें मजबूत होंगी और ना तारीख में कोई बेहतर मकाम हासिल हो सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान ने मजहबी रवादारी के हवाले से जो इंतहाई खुश आइन बयानात दिए और मुहर्रम के दौरान जिस बेहतरीन मजहबी रवादारी के तर्ज अमल का मुजाहरा किया, इससे इन पाकिस्तानी फिरका प्रस्त अनासिर की हौसला शिकनी हुई जो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा कर रहे थे और दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि इनकी दुकानदारी फिर से चमकेगी। लेकिन अफगान तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान के साथ अपने मामलात बेहतर करने का कहकर इन फिरका प्रस्तों से भी इजहार लातल्की किया है, जिसके बाद हालात बेहतरी की जानिब जाते हुए महसूस हो रहे हैं। लेकिन अब भी तालिबान को कई एक चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनसे निमटने के लिए तालिबान को एक मजबूत हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। पाकिस्तान और ईरान से अच्छे ताल्लुकात अफगानिस्तान को हर मौसम में मदद फराहम कर सकते हैं। तालिबान क़यादत भी इस बात को भांप चुकी है और देखा जा रहा है कि पाकिस्तान समेत ईरान के हवाले से इंतहाई अहम बयानात जारी किए जा रहे हैं। गो के तालिबान हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं रखते, मगर इन्होंने 20 सालों में यह जरूर सीख लिया है कि वक्त को मद्देनजर रखकर फैसले कैसे किए जाते हैं और इनका ये हथियार ही इन्हें आने वाले दिनों में मजबूत बनाएगा। यही वजह है कि तालिबान ने इक़्तिदार संभालते ही सरेआम माफी का ऐलान किया और ये भी कहा कि इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दुआ यह है कि अफगान तालिबान जो कह रहे हैं ये सिर्फ सियासी बयानात की हद तक ना हो, बल्कि हकीकत भी यही हो, क्योंकि इसी में इस्लाम की, पाकिस्तान की और हम सब की बेहतरी है। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।